आज की इस क्लास में हम भैया बहुत ही कॉमन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर क्लास के लिए, क्योंकि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण हम कैसे करें वो आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि अगर ये आप सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाएगी, क्योंकि उसमें कंपाउंड नेम और कंपाउंड का सूत्र जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है भैया। तो आज हम उसी को बनाना सीखने वाले हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक हो वो क्या है, IUPAC नेमिंग है। इसका फुल फॉर्म क्या भैया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक भैया, ये जो इसकी जो प्रायोरिटी होती है IUPAC नेमिंग की, मैं आपको एक साथ बता देता हूँ, फिर हम उसको तोड़ तोड़ के बनाना सीखेंगे। इसकी प्रायोरिटी क्या होती है भैया, सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड होता है, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर साइड चेन होता है, उसके बाद क्या होता है हाइड्रोजन फैमिली, जिसे हम X से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन फैमिली क्या होती है, और इसको अगर हम याद करें तो फूल खिले बाहर आई, फूल खिले बाहर आई। F मतलब फ्लोरो, Cl मतलब क्लोरो, Br मतलब ब्रोमो, I मतलब आइडो। ठीक भैया, और फिर इधर अगर हम देखें एल्क देखें, एल्केन का हम देखें, मतलब कि कार्बन की संख्याओं का नाम देखें कि कितना कार्बन होगा तो कितना क्या नाम होगा, वो कैसे होगा। अगर एक कार्बन है तो मिथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो ईथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन। अगर इसको और अच्छे से याद करें, जल्दी याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, 3-3 का जोड़ा बना लीजिए। पहले आप पढ़ेंगे मेथ ईथ प्रोप, फिर पढ़ेंगे ब्यूट पेंट हेक्स, फिर पढ़ेंगे हेप्ट ऑक्ट नॉन। ऐसे याद कर सकते हैं, मेथ ईथ प्रोप, ब्यूट पेंट हेक्स, हेप्ट ऑक्ट नॉन। ठीक, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड जब आएगा कार्बन कार्बन के बीच, जब भी सिंगल बॉन्ड आएगा तो क्या लिखेंगे भैया, ए लिखेंगे। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा तो ई लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे। अगर आप इतना सिर्फ 3 बातें, एक ये मतलब कैसे है कि कौन किससे बड़ा है, ये और हाइड्रोजन फैमिली कौन सी है, एल्क कौन मतलब किस कार्बन का कितना नाम होता है, ये 3 बातें और बॉन्ड, 3 बातें अगर ये ध्यान में रखते हैं तो IUPAC नेमिंग एकदम होगी भैया आसान। ठीक ना। तो अब अगर हम बात करें कैसे मतलब नामकरण कंपाउंड का बनता है, तो हम पूरा एक साथ आपको बताते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है साइड चेन। क्या लिखा जाता है भैया, साइड चेन लिखी जाती है। प्लस फिर क्या लिखा जाता है, मेन चेन लिखा जाता है, मेन चेन का नाम लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे, फंक्शन ग्रुप। क्या लिखेंगे, फंक्शन ग्रुप। मैं आपको एक साथ बताऊंगा, उसके बाद इनको तोड़ तोड़ के बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर एक साथ कैसे बनाए उसको सिखाऊंगा। ठीक ना। अब बताइए इसमें जो साइड चेन है इसका नामकरण कैसे करेंगे। इसका नामकरण भैया हम करेंगे एल्क। एल्क मतलब क्या है, कार्बनों की संख्या, मतलब जैसे 5 कार्बन है तो उसका क्या नाम, 7 कार्बन उसका क्या नाम होगा वो यहाँ लिखना है, और प्लस उसमें जोड़ देंगे हम YL, बस साइड चेन का नाम हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, मेन चेन का नाम लिखेंगे। मेन चेन का नाम कैसे करेंगे, वैसे ही एल्क लिखेंगे और उसमें प्लस बॉन्ड जोड़ देंगे, जो भी बॉन्ड आएगा डबल ट्रिपल जो भी आएगा उस बॉन्ड का नाम लिख देंगे, बस मेन चेन का नामकरण हो जाएगा। फिर फंक्शन ग्रुप, उसकी बात हम बाद में करेंगे कैसे क्या है। ये तो हमारा क्या क्या हमको याद रखना है, और बनाने का रूल्स यही है और कुछ नहीं है। बनाने का रूल्स ये है भैया, बस केवल क्या करना है, अगर साइड चेन है हमारे कंपाउंड में तो साइड चेन का नामकरण करना है। साइड चेन का नाम कैसे बनाना है, एल्क प्लस YL। और मेन चेन तो हर कंपाउंड में होगी, मेन चेन जो होगी कॉमन होगी, वो हर कंपाउंड में होगी, तो उसका कैसा नाम, एल्क प्लस बॉन्ड। ठीक, और फंक्शन ग्रुप जो आएंगे वो हम देखेंगे, जैसे एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, ये सब होते हैं तो उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इतना सीखते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, क्या लें भैया, एग्जाम्पल लें। अगर इनका हम नाम एग्जाम्पल अगर लें तो पहले हम मेन चेन का नामकरण सीखेंगे कि मेन चेन का कैसे नामकरण करेंगे। अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे सी, और इस एग्जाम्पल लेने से पहले मैं एक बात और छोटी सी एकदम बात है उसको पहले देख लीजिए। जो कार्बन होता है भैया
उससे 4 लोग अटैच हो सकते हैं, 4 बॉन्ड उससे बन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, कितने लोग जुड़ सकते हैं? कार्बन से 4 लोग जुड़ सकते हैं हमेशा, मतलब 4 बॉन्ड इससे बन सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आईपीएससी सीखने में। ठीक, तो हम क्या बनाएंगे, जैसे अगर उदाहरण लें मेन चेन के लिए, मेन चेन का नामकरण सीखें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, और इस पे अब देखिए ये हमारी चेन हो गई। अब अगर इस पे हाइड्रोजन जोड़ें तो एक लोग जुड़े हैं इस कार्बन से, एक जुड़ा है बॉन्ड, और 3 बॉन्ड और जुड़े हैं क्योंकि 4 लोग जुड़ते हैं, तो एक H, दूसरा H, तीसरा H। देखिए 1 2 3 4, 4 लोग जुड़ गए। अगले कार्बन पे देखें कितने लोग जुड़े हैं, 1 2, 2 बॉन्ड जुड़े हैं, यानी कि 2 लोगों को और जुड़ना है, तो 1 H 2 H। आगे देखें 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 लोग और जुड़ दें तो 1 H। आगे देखें 1 बॉन्ड जुड़ा है तो 1 बॉन्ड और जुड़े, एक और जुड़े, एक और जुड़े, 4 बॉन्ड हो गए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में कार्बन पे 4 ही बॉन्ड जुड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर ये हमारी चेन मिल गई। अब इसमें आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। हर बार आपको यही करना है, यही एक रूल है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको लेनी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4, यहाँ तो एक ही है सीधी सीधी, तो ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी ये। ठीक, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? मेन चेन का नामकरण करने के लिए क्या करते हैं, एल्क प्लस बॉन्ड, एल्क प्लस बॉन्ड। तो एल्क इसमें कितना है, एल्क मेन चेन का नामकरण क्या करेंगे, एल्क प्लस बॉन्ड। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, चेक कर लीजिए इधर भैया, ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट होता है। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और बॉन्ड क्या है, बॉन्ड देखिए कार्बन कार्बन की सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, अदर कोई बॉन्ड है नहीं, अदर कोई बॉन्ड है नहीं है। तो अब सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, प्लस बॉन्ड का नाम, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन होता है। क्या होता है भैया, एन होता है, तो ए एन एन होता है। अगर इसका हम पूरा एक साथ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ब्यूट और एन एन, तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा। अगर दूसरा देखें, हम दूसरा एग्जांपल देखें तो जैसे दूसरा ले लें हम, तो सी 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 सी, तो वही करेंगे, बैलेंसिंग देखेंगे, एक लोग जुड़ा है, 4 3 और 4 जुड़ने चाहिए, यानी कि 3 हाइड्रोजन अपनी तरफ से हम जोड़ देते हैं। जहां भी कार्बन के पास बैलेंसी कम होगी, 4 लोग नहीं अटैच होंगे, वहां हम अपने पास से हाइड्रोजन जोड़ देंगे। फिर क्या है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 जोड़ने हैं तो 2 जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का यहाँ कोई काम नहीं है, बस केवल ये कार्बन की बैलेंसी पूरी करने आता। भैया हमें आईपीएससी में कार्बन से ही लेना देना है, अदर जो हाइड्रोजन है उनसे लेना देना नहीं होता है। हाइड्रोजन चाहे जितने हो, उनके अंदर बॉन्ड और हमको कुछ नहीं देखना, हमको कार्बन देखना है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है, बस आईपीएससी इतना ही कहती है भैया। तो मेन चेन लेंगे, मेन चेन यहाँ सीधी सीधी दिख रही है, क्या दिख रही है, मेन चेन हमारी सीधी सीधी दिख रही है, और लॉन्गेस्ट चेन भी एक ही है। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं भैया कार्बन, कार्बन कितने हैं, 7 हैं। कार्बन कितने हैं, 7 हैं। 7 कार्बन का नाम क्या है, अगर ऐसे अगर और आसानी से बनाना चाहें तो, क्योंकि 2 4 10 जो उदाहरण हैं उनको आप डिटेल में बनाइए, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट बनाते रहेंगे। तो कार्बन कितने हैं यहाँ, C7, और डिटेल में कर दीजिए इसको, C7 प्लस बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। C7 का नाम क्या है, C7 का नाम होता है हेप्ट। क्या होता है भैया, हेप्ट, तो इसके नीचे हेप्ट लिखिए। और प्लस सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, एन होता है। बार बार आप उदाहरण करेंगे तो कैसे नहीं याद होगा भैया, तो एन हो गया। अब क्या करें, इसको एक साथ जोड़ दें, हेप्ट और एन को एक साथ लिख दें तो क्या होगा, हेप्ट और ए एन ई एन, हेप्टेन हो गया ना। बहुत सिंपल है भैया, इसमें कुछ नहीं है। अगर हम एक और उदाहरण लें तो क्या हो जाएगा, जैसे लेने सी 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 सी, ये हो गया। अब जैसे अगर हम यहाँ हाइड्रोजन ना लगाएं, हाइड्रोजन ना लगाएं, सिर्फ ना लिखने समझ जाएंगे ना, क्योंकि हमने बता दिया जहां कमी होगी और जितने बॉन्ड की कमी होगी उतने हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। जैसे एक बॉन्ड जुड़ा है, कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़ सकते हैं, 4 लोग जुड़ सकते हैं, तो 3 अपने पास से जोड़ देने हैं, 3 हाइड्रोजन मैंने अपने पास से जोड़ दिए, 1 2 3 4। अब ये देखें तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड जुड़े हैं, दो लोग उससे, और कितने की कमी है, 2 लोगों की, तो 2 हाइड्रोजन अपने पास से लगा देंगे।
ठीक, हाइड्रोजन कुल मिला के आईपीएससी में फ्री है, जहां जितने की जरूरत है लगा दें, और 4 से ज्यादा होगा नहीं उसमें। तो 1 2 यहाँ कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, 1 2 कितने जुड़ेंगे भैया, 2 जुड़ेंगे, क्योंकि 4 होते हैं हमें पता है। 1 जुड़ा है, कितने जुड़ेंगे भैया, 3 जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक, ये हो गया। अब मेन चेन कौन सी हमारी, मेन चेन एक ही रूट दिख रही है तो यही हमारी मेन चेन हो जाएगी। ठीक, ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। नाम कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5, कितने 5, यानी कि 6, कितना है भैया, 6 5 है, 6 5 है, प्लस कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। 5 जब कार्बन होंगे तो पेंट लिखेंगे, 5 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, और प्लस सिंगल बॉन्ड का एन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड का क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। अब इसको एक साल लिख दें तो क्या हो जाएगा, पेंट और एन जोड़ दें, पेंटेन। बस बहुत सरल है भैया, छोटा बच्चा सीख सकता है, बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है। बस एक बार मेहनत करनी है और जीवन भर के लिए छुट्टी पानी है। बार बार यही चीज आएगी, हर बार जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक भैया ये आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो क्यों ना इसको खत्म ही कर लिया जाए। ठीक, तो ये तो थे एकदम सिंपल उदाहरण। अब अगर मेन चेन में हम थोड़ा सा इसको और सजाएं, अच्छे से करें, यानी कि इसमें बॉन्ड डालें, मेन चेन में क्या करें, बॉन्ड डालें, जैसे डबल ट्रिपल डालें, तो क्या क्या होगा वो देखिए। अभी तो हमने सिंगल बॉन्ड ही डाला है, अब डबल बॉन्ड डाल के उदाहरण करते हैं। सिंगल बॉन्ड की चाहे 10 दे, चाहे 50 दे, चाहे जितने कार्बन की चेन दे, ऐसे ही हर बार नाम करना है। ठीक, अगर इसमें हम डबल बॉन्ड इंक्लूड करें तो क्या होगा वो देखिए। अगर डबल बॉन्ड डालें अपने मेन चेन में तो देखिए, अगर हम जैसे सी 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 और यहां कर देते डबल बॉन्ड। ठीक, डबल बॉन्ड मैंने डाल दिया। अब हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे वो देखिए, एक बॉन्ड जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ कितने बॉन्ड जुड़े, 1 2, तो हमने कितने बॉन्ड जोड़ दिए, 2 बॉन्ड जोड़ दिए। यहाँ कितने जुड़े हैं भैया, 1 2, 2 लोग जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, सॉरी अब देखिए यहाँ मैं यहाँ ध्यान नहीं दिया, देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, और 5 जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते भैया, 4 ही बॉन्ड जुड़ेंगे। तो यहाँ डबल था तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन हम लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4, इधर देखिए 1 2 2 जुड़े हैं तो 2 जोड़ देंगे, ये क्या हो गए 4। अब देखिए मेन चेन कौन सी हमारी हो गई, मेन चेन है तो सीधी ही, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी, यही मेन चेन हो जाएगी। अब भैया एक बात याद रखिए, मेन चेन में हम काउंट उधर से करेंगे, मेन चेन में काउंट उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। ये यहाँ पे एक लॉजिक है। अगर इसको और आसानी से समझे, एकदम फनी टाइप से समझे, तो क्या, अगर हम यहाँ नामकरण कर दें, जैसे फंक्शन ग्रुप है सबसे बड़ा है, तो देश में सबसे बड़ा कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, और उसके बाद कौन है भैया, सीएम हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। फिर कौन होता है, जिले स्तर पे डीएम होता है, कौन होता है भैया, डीएम होता है। फिर उसके बाद कौन होता है, एसडीएम होता है, कौन होता है, एसडीएम होता है। फिर अगर गांव में ले लें, कौन होता है भैया, प्रधान होता है, गांव में कौन होता है, प्रधान होता है। अब आप देखिएगा आईपीएससी एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यानी कि थोड़ी स्टोरी समझ लीजिए, जब फंक्शन ग्रुप आएगा अर्थात पीएम आएंगे और सीएम आएंगे तो उसमें वैल्यू किसको ज्यादा मिलेगी, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी को मिलेगी, यानी कि प्रधानमंत्री को वैल्यू मिलेगी, तो हम उन्हीं को देंगे वैल्यू। और अगर दो सीएम और डीएम दोनों, सीएम और पीएम दोनों एक किसी गांव में आ गए तो वैल्यू तो आपको पता है किसको मिलने वाली है ज्यादा, प्रधानमंत्री को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति जहां आने वाले हैं वहां से दूर है तो क्या चाहेगा, वह पीएम तक जल्दी पहुंचना चाहेगा और शॉर्टकट लेगा, ठीक ना। वो रास्ता, जैसे उसके पास चॉइस हो गए 2-3 रास्ते के, कि इधर से जाएगा तो 5 पड़ेगा, उधर से जाएगा तो 10 पड़ेगा, इधर से जाएगा तो 2 पड़ेगा, तो वो कौन सा रास्ता लेगा, वो प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्ट वाला रास्ता लेगा। तो आईपीएससी में ठीक आपको वही करना है, आपको ये पहले चेक करना है कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे, महत्व किसको देंगे। जैसे आप ये पता कर लेते हैं कि महत्व मैं इसको दूंगा, तो वो उस व्यक्ति तक आप कैसे पहुंचना चाहेंगे, आप जल्दी पहुंचना चाहेंगे। तो उसी तरह मेन चेन जब सिलेक्ट हो जाए और प्रायोरिटी भी सिलेक्ट हो जाए तो आप उधर से काउंट करेंगे जिधर से जल्दी पहुंचे। ठीक, तो देखिए आप यहां पर कौन आया है, सिंगल बॉन्ड आया है, और कौन आया है, डबल बॉन्ड आया है, यानी कि कौन आ गया, सीएम साहब आ गए। कौन आ गया, सीएम साहब आ गए।
तो और सीएम साहब आए हैं कहीं तो उनको हम सुरक्षा भी देंगे, इसीलिए हमने सीएम साहब को डिब्बे में बंद कर लिया कि कोई दिक्कत ना हो उनको। ठीक, तो क्या किया हमने, डिब्बे में बंद कर लिया। अब सीएम साहब तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे। कैसे पहुंचना चाहेंगे, पहले पहुंचना चाहेंगे। तो देखिए कैसे काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग मतलब कैसे करेंगे वो देखिए। तो अगर हम इधर से करें तो क्या हो जाएगा, पहला कार्बन 1 2 3 4, तो देखिए 3 के बाद पहुंचे, 3 के बाद पहुंचे। अगर इधर से करें, दोनों तरफ से चेक कर लीजिए खटाकर, 1 2 3 4। अब बताइए कौन सी काउंटिंग राइट होगी, ये वाली काउंटिंग राइट होगी या फिर ये वाली काउंटिंग राइट होगी। तो आपको पता है सीएम साहब गांव में आए हुए हैं तो लोग उन तक पहले पहुंचना चाहेंगे, तो गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से सीएम साहब पास पड़े। तो देखिए इधर से अगर हम कर रहे हैं तो 1 2 3, 3 के बाद पड़ रहा है, 3 के बाद बॉन्ड पड़ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो देखिए 1 ही के बाद पड़ रहा है। तो यानी कि पास किधर से पड़ रहा है, डबल बॉन्ड पास इधर वाली गिनती से, इधर वाली जो हमने काउंटिंग की इससे पड़ रहा है, यानी कि इधर वाली रॉन्ग है, यानी कि हम कौन सी लेंगे काउंटिंग, वो उधर वाली लेंगे। तो बस हो गया। ऐसे आप चेक कर सकते हैं मुझे किधर से काउंटिंग करनी है प्रायोरिटी सेट करने के बाद। ठीक, क्योंकि भैया सीएम साहब आए, सीएम बहुत बड़ी हस्ती होती है तो उन तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे। तो मेन चेन का नाम हमेशा वही होगा, बॉन्ड आ गया। तो देखिए प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड तो भूल जाते हैं। अगर डबल ट्रिपल में से कोई एक आ गया तो सिंगल बॉन्ड की ऐसी की तैसी वो भूल जाए। तो कार्बन कितने हैं, काउंट करेंगे, कार्बन कितने थे, 4 थे। तो कितने कार्बन है भैया, C4 हैं। प्लस बॉन्ड कौन सा महत्व है इसमें, डबल बॉन्ड का है, सिंगल बॉन्ड भूल जाया जाता है। तो बस नाम कर देंगे इसका। कितना हो गया, C4 कितना है, C4, C4 का नाम कितना होता है भैया, ब्यूट होता है। C4 का नाम क्या होता है, ब्यूट। C4 का नाम क्या होता है, ब्यूट। प्लस डबल बॉन्ड आता है तो क्या लिखते हैं, ENE, इन। क्या लिखते हैं, ENE, इन। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा, इसको अगर एक साथ लें तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या होगा भैया, ब्यूटीन होगा। जब 4 कार्बन आएंगे भैया क्या लिखना है, ब्यूट लिखना है। डबल बॉन्ड आएगा तो इन लिखना है, और सारा एक साथ लिखेंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। और एक बात जरूर याद रखिएगा भैया, सीएम साहब कहाँ है यह भी लोगों को पता होता है। तो आपको भी जब आपके सीएम साहब आएंगे मेन चैन में तो उनको भी बताना है कि किस जगह आए हैं। तो देखिए एक के बाद आए हैं, एक के बाद आए हैं, तो जब एक के बाद कोई आता है तो एक लिखा नहीं जाता, एक हम मान लेते हैं कि ये है। ठीक ना, एक हम मान लेते हैं कि एक है, लेकिन अदर संख्या के बाद जैसे 2 3 के बाद अगर सीएम साहब आते हैं या कोई अगले गांव में आते हैं तो हमको उसको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अभी दूसरा उदाहरण करेंगे, अगर कोई क्वेरी रह गई होगी तो वहां क्लियर हो जाएगी। अगर दूसरा उदाहरण हम लें, यही डबल बॉन्ड को ही लें। अभी यहां दिया था, अगर हम आगे उसको डाल दें, कहीं और डाल दें किसी और प्रकार से, तो ये हो गया। अगर मैं डबल बॉन्ड यहां ले लूं, तो देखिए अगर यहां हाइड्रोजन जोड़ें तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। कितने लोग जुड़े, 1 2 लोग जुड़े, 2 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। ठीक, और यहां कितने लोग जुड़े, 1 2 3, यानी एक हाइड्रोजन जोड़ना है बस। 1 2 3, एक हाइड्रोजन जोड़ना है, क्योंकि 4 लोग जुड़ सकते हैं। और यहाँ 1 लोग जुड़े हैं तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। टोटल कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन। ये तो हमारा हो गया कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड हो गया। अब इसमें क्या, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और अगर कोई हस्ती आई है, प्रधानमंत्री साहब आए, पीएम साहब आए, डीएम एसडीएम जो भी आए, अगर कोई हस्ती आई है तो उनको सुरक्षा देते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है। क्या भैया, उनको सुरक्षा देते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है। तो देखिए हमारे कौन आए हैं, सीएम साहब आए, तो इनको सुरक्षा देंगे कि नहीं, हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। और इनको सुरक्षा देते हुए अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेंगे। तो देखिए इनको हम डिब्बे में बंद कर लेते हैं कि कोई खतरा ना हो। ठीक ना भैया, इनको हम क्या करेंगे, एसपीजी कमांडो होते हैं ना इनके आसपास, तो इनको हम डिब्बे में बंद कर लेंगे और कोई खतरा नहीं होगा। ठीक, डिब्बे में मैंने बंद कर लिया। ठीक, और मेन चेन जो डिब्बे में होती है वही क्या कहलाती है भैया, मेन चेन कहलाती है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जब सिंगल और डबल आता है तो हम अपने सीएम साहब अर्थात डबल बॉन्ड को ज्यादा महत्व देते हैं, सिंगल बॉन्ड को भूल जाते हैं। सिंगल बॉन्ड को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और
सीएम साहब तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे, यानी कि हम अपनी मेन चेन में काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, जिधर से डबल बॉन्ड भैया पास पड़े। तो क्या करेंगे, काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं, दोनों तरफ से चेक कर लीजिए खटाखट, कोई झंझट ही नहीं। तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक, ये तो हमने किया इधर से। अगर इधर से करें तो देखिए 1 2 3 4 5। अब आप खुद ही देख लीजिए कहां से हम सीएम साहब तक पहले पहुंच रहे हैं, 1 2 3, 3 के बाद पहुंच रहे हैं। इधर से देखिए 1 2, 2 के बाद पहुंच रहे हैं। तो कहां पहले पहुंच रहे हैं, इधर भैया पहले पहुंच रहे हैं। तो कौन सी राइट होगी, इधर वाली ही राइट होगी, क्योंकि सीएम साहब तक सब पहले पहुंचना चाहते हैं। कैसे पहुंचना चाहते हैं, पहले पहुंचना चाहते हैं, इसलिए जिधर से डबल वन पास पड़ेगा वही गिनती राइट होगी। 1 2, 2 के बाद तुरंत पड़ रही तो वो राइट होगी, ठीक है। तो नामकरण कैसे करेंगे, कितने टोटल है कार्बन, 5 कार्बन है, तो वही C5 प्लस बॉन्ड किसको महत्व देंगे, अब सीएम साहब आए भैया उनको महत्व नहीं देंगे तो किसको देंगे, तो डबल बॉन्ड को महत्व दिया जाएगा, सिंगल बॉन्ड को भूल जाएंगे। तो यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक, क्या हो जाएगा भैया, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर आप डबल, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले पेंट, सॉरी 5 का क्या होता है, हाँ पेंट होता है, 5 का क्या होता है, पेंट होता है। 5 का नामकरण भैया क्या होगा, पेंट होगा, 5 का नामकरण क्या होगा, पेंट होगा। और बॉन्ड आया है तो बॉन्ड कौन सा आया है, डबल आया है, डबल का क्या होता है, इन होता है, डबल का क्या होता है, ENE, इन होता है, डबल का क्या होता है, इन होता है। और भैया सीएम साहब किस गांव में आए हैं, सीएम साहब 2 के बाद आए हैं ना, अर्थात 2 के गांव में आए हैं। किसके गांव में है, 2 के बाद। जिसके बाद आते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, अगर 1 के बाद आता है तो उसको मेंशन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अदर किसी नंबर के बाद डबल ट्रिपल या फंक्शन कोई भी आता है तो उसको मेंशन भैया करना पड़ेगा। तो सीएम साहब कौन से गांव में आए भैया, 2 के बाद वाले गांव में आए हैं, तो इसको यहां मेंशन कर देंगे, कामा 2, ये जो सीएम साहब हैं 2 वाले गांव में आए हैं, ठीक। अगर इसको एक साल लिखें, मतलब एकदम बढ़िया सा नाम बनाए तो कैसे बनाएंगे, 5 का है पेंट और डबल बॉन्ड क्या है, ENE, इन है। और ये जो 2 है चाहे यहाँ बीच में लगा दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको चाहे बाहर निकाल ले, यहाँ 2 लिख दें बस, ये होगा 2 पेंटीन, ठीक। ये जो 2 है ये किसके लिए है, इन के लिए, डबल बॉन्ड के लिए है, ठीक ना, इतना समझ गए। अब अगर दूसरा उदाहरण ले हम, दूसरा उदाहरण भैया, दूसरे उदाहरण पे बात करें। आज मेन चैन की ऐसी की तैसी, अगर मेन चैन सीख गए तो मेन चैन का जहां भी आती है ऐसे ही नामकरण करना है और मेन चैन हर जगह आपको मिलेगी, ठीक। अगर दूसरा उदाहरण लें तो जैसे C C C C और डबल बॉन्ड, ये हो गया। और हाइड्रोजन वैसे ही एक जुड़ा है, 3 जोड़ देंगे, खटाखट जोड़ देंगे। और 1 2 3 जुड़े थे, 1 जोड़ा, यहाँ भी 3 जुड़े हैं, 1 जोड़ेंगे, 1 जुड़ा है 3 जोड़ेंगे, ठीक। अब आप हाइड्रोजन जोड़ना जान गए होंगे भैया, ठीक। अब ये हमारा कंपाउंड है, अब क्या करेंगे, अपना देखेंगे कोई आया है क्या, कोई हस्ती है हमारे इस कार्बन चेन में, हाँ बिल्कुल है भैया, हमने देखा डबल बॉन्ड, अर्थात कौन आया है, सीएम साहब आए हैं, ठीक है। तो जो मेन चेन कंसीडर करेंगे उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, यानी कि उसको सुरक्षा देना है। और मेन चेन को हम डिब्बे के अंदर रखते हैं तो सुरक्षा कब मिलेगी, जब डिब्बे के अंदर होगा। तो क्या करेंगे, ये देखिए हमारी मेन चेन कंसीडर हो गई, सुरक्षा भी मिल गई सीएम साहब को, और हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी मिल गई। हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं होता भैया, हाइड्रोजन सिर्फ किस लिए आता है, कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने आता है बस, ठीक। अब इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2, पहले काउंटिंग, हाँ काउंटिंग देखेंगे कि इधर से काउंटिंग करें तो सीएम साहब आए हैं तो उन तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक। तो काउंटिंग करके देखते हैं कि इधर से पहले पहुंचेंगे, 1 2 3 4, और इधर से देखें तो 1 2 3 4। तो इधर से मैंने किया, इधर से किया, 1 2 दूसरे के बाद पड़ रहा है डबल बॉन्ड, इधर देखिए 1 2 दूसरे के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है, यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में 2 के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है, यानी कि सीएम साहब तक पहुंचने के 2 रास्ते मेरे पास थे, दोनों ही रास्तों से सीएम साहब सेम पड़ रहे हैं, तो मैं चाहे जिधर से जाऊं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इस बार काउंटिंग चाहे जिधर से कर लीजिए, जब भी सेम पड़े चाहे जिधर से काउंटिंग कर लीजिए। तो मान लेता हूं मैं इधर वाली काउंटिंग राइट लेता हूं, ठीक, मान लेता हूं मैं इधर वाली काउंटिंग राइट मान रहा हूं, बस ये हो गया।
ये सिर्फ इसलिए काउंटिंग देखी जाती है क्योंकि हमको प्लेसमेंट लिखनी होती है, गांव का नाम बताना पड़ता है, इसलिए इसको काउंटिंग हम देते हैं। कितने कार्बन है? 4 है, C4। ठीक, और प्लस कौन सा है आया है? जब सीएम साहब आ गए तो अदर कोई भी आया है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डबल बॉन्ड का नाम। ठीक, और 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूट होता है। 4 कार्बन का क्या होता है भैया? ब्यूट होता है। और डबल बॉन्ड का क्या होता है भैया? इन होता है। डबल बॉन्ड का क्या होता है भैया? इन होता है। और किस गांव में आए हैं सीएम साहब? 2 के गांव में आए हैं। देखिए 2 के बाद तो 2 लिखा, जिसके बाद जिस नंबर के बाद डबल ट्रिपल या कुछ भी आएगा उसको लिखते हैं, उसके बाद वाले को नहीं लिखते। जैसे 2 और 3, एक बार ऐसे समझ सकते हैं, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है तो आपको छोटी संख्या लेनी है क्योंकि मुझे छोटी रास्ता लेना है, तो क्या लिखेंगे? 2 के बाद आया है। ठीक, अब इसका नामकरण आप ऐसे भी कर सकते हैं, ब्यूट डैश टू डैश इन, ऐसे भी कर सकते हैं। और यदि एग्जैक्ट बनाना है तो आप ऐसे लीजिए, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए तो 2 कामा ब्यूटीन एक साथ जोड़ दीजिए ऐसे। ये एकदम सटीक नहीं है, ये भी हालांकि गलत नहीं है लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, वो टूटा टूटा लगता है, तो ऐसे कर दीजिए। ठीक, ये हो गया भैया डबल बॉन्ड के नाम। ठीक ना, हमने देखिए पहले एक लिया, एक नंबर पे लिया, इसमें हमको कुछ नहीं देखना था। फिर मैंने आपको चैलेंज दिया कि इधर से पास, इधर से दूर पड़ा, इधर से पास पड़ा, कौन सी गिनती होगी? तो आपने बताया इधर से लेंगे भैया जिधर से हम डबल बॉन्ड के पास जल्दी पहुंचे। और इधर भी देखिए मैंने सेम प्लेस पे ले लिया कि अगर सेम प्लेस पे दोनों तरफ से मिले तो कौन सा लेंगे? तो चाहे जो ले लेंगे। यानी कि हर प्रकार की डिफिकल्टी जो आईपीएससी में आती है उसको मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ भैया। ये मेन चेन का नाम हुआ जब डबल बॉन्ड उसमें आ जाए। अब अगर भैया हम ट्रिपल बॉन्ड ले लें, कौन ले लें? ट्रिपल बॉन्ड ले लें। ठीक, अभी मैंने सिंगल बॉन्ड पे देखा, किस पे देखा? सिंगल बॉन्ड पे देखा, फिर डबल बॉन्ड को डाल के देखा, अब डाल के देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड को। अब अपने गांव में बुलाएंगे, मतलब कि जो मेन चैन है वो हमारा गांव है, आईपीएससी का जो है वो क्या है? गांव है। तो अपने गांव में अब बुलाने वाले हैं हम डीएम साहब को, ट्रिपल बॉन्ड को बुलाने वाले हैं। तो लेते हैं उदाहरण, लेते हैं कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक, 3 कार्बन लिए और डीएम साहब आ रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने। और हाइड्रोजन कैसे लगाना आपको पता है, एक बॉन्ड जुड़ा है, 3 जोड़ने हैं। हर बार मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक ना, स्ट्रक्चर जब आपको खोलना आएगा या कंपाउंड नेम से कंपाउंड बनाना आएगा तो ये बहुत काम आएगा। देखिए यहाँ एक बॉन्ड जुड़ा, 2 3 4 लोग जुड़ चुके हैं तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। इधर 1 2 3 जुड़े हैं, एक की कमी है तो हाइड्रोजन लगा देंगे क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ फ्री है भैया। और कोई चीज फ्री है तो आपको क्या दिक्कत है? जितने आपके पास कमी है उतना ले लीजिए। ठीक, तो ये हमारा फाइनली कंपाउंड तैयार हो चुका है। अब इसमें देखते हैं कि कोई हस्ती आई है। जी हाँ आई है। कौन आया है? ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हमने क्या नाम दिया है? डीएम दिया है। ठीक, तो डीएम साहब की सुरक्षा भी करनी है और मेन चैन को हम डिब्बे के अंदर रखते हैं। तो अगर हमको इनको सुरक्षा देनी है तो इनको क्या करना है? इसमें रखना है, मेन चैन के अंदर रखना है। कहाँ रखना है? मेन चैन के अंदर रखना है। तो मैंने मेन चैन के अंदर रख दिया, ये हमारी मेन चैन बन गई। ठीक ना, अब क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे भैया? काउंटिंग करेंगे। तो इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, ये एक काउंटिंग हो गई। अगर इधर से करें तो इसको हटा देते हैं, तो 1 2 3, ये काउंटिंग हुई। अब अगर किसी गांव में जो है डीएम साहब आए हैं तो उन तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे। अगर कोई नहीं आया, सिर्फ डीएम साहब आए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया है तो उन तक लोग पहुंचना चाहेंगे, अपनी समस्या बताना चाहेंगे और पहले पहुंचना चाहेंगे। तो जिधर से दूरी कम होगी उधर से जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 यानी कि 2 के बाद पढ़ रहे हैं डीएम साहब, 2 किलोमीटर के बाद पढ़ रहे हैं। और इधर से देखिए एक ही के बाद यानी 1 किलोमीटर के बाद पढ़ रहे हैं। तो किधर से जाना पसंद करेंगे? जिधर से 2 किलोमीटर पे पढ़ रहे हैं उधर से, कि जिधर से 1 किलोमीटर पे पढ़ रहे हैं उधर से। तो आपका आंसर यही होगा, सर मैं पहले पहुंचना चाहूंगा जिधर से 1 किलोमीटर है। तो यानी कि राइट जो गिनती होगी वो हमारी कौन सी होगी? लेफ्ट टू राइट वाली होगी, ना कि राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इससे 2 किलोमीटर पड़ रहा है और मैं ज्यादा देर डीएम साहब से जो है दूर रहना नहीं चाहता। ठीक ना, तो देखिए कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। जैसे ये दो बातें आपको यही समझनी है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई आया है तो सिंगल बॉन्ड को भूल जाना है और उसको सिक्योरिटी देनी है तो मेन चेन के अंदर ही रखेंगे। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो मैंने रख दिया था, काउंटिंग में कर दिया, जिधर से पास पड़ा उधर से। बस उसके बाद पुराना वही काम, कितने कार्बन है? C3 कार्बन है
और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड ऐसी की तैसी चाहे जहां जाए, तो हम लेंगे सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि जब डीएम आ गए तो अलग इधर चमचों की क्या काम है ना, तो हम क्या लेंगे ट्रिपल बॉन्ड लेंगे। फिर इसका नामकरण करेंगे तो 3 कार्बन होता है तो क्या होता है भैया ब्यूट होता है। आप यही ये सारा यही याद हो जाएगा, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहे और कॉपी पेन लेके बैठे बस। तो 3 कार्बन है तो ब्यूट, 3 कार्बन है तो ब्यूट, और 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड है, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है आइन होता है। क्या होता है आइन, YNE आइन होता है। ठीक, किस गांव में आया भैया, एक के गांव में। देखिए एक के बाद तो वही उनका गांव होगा, तो एक के बाद आए हैं, या ऐसे समझे 1 और 2 के बीच में आए तो छोटी संख्या लिखते हैं यानी 1, और 1 मेंशन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसका एग्जैक्ट नाम लिखें तो क्या होगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन हो जाएगा। अगर और उदाहरण लेके देखें तो अगर ये देखिए कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ मैं डाल देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड। क्या डाल दूँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दूँ। हाइड्रोजन फटाफट लगा देते हैं क्योंकि आपको तो लगाना पता है, मैं ही लगा देता हूँ। ठीक, आप तो सीख चुके हैं कैसे लगाना है। यहाँ लगेगा क्या, देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड लगेगा नहीं, क्योंकि कार्बन से सिर्फ 4 लोग जुड़ सकते हैं, इससे अदर नहीं जुड़ेगा। तो 4 जुड़े हैं तो नहीं जुड़ेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 जुड़े हैं नहीं जुड़ेंगे। एक जुड़ा है, कितने जुड़ने हैं भैया 3 जुड़ने हैं, 3 जोड़ देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो फ्री मिलना है। अब क्या करना है आपको, मेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अर्थात मेन चेन कंसीडर करनी है, और अगर कोई हस्ती आई है तो उसको सुरक्षा देते हुए और मेन चेन को हम डिब्बे के अंदर बंद करते हैं। तो इससे बढ़िया सुरक्षा क्या होगी, तो हम इसको डिब्बे के अंदर बंद कर देंगे क्योंकि सीधी सीधी हमारी मेन चेन दिख रही है। तो ये हमारी हो गई मेन चेन। और हमने कौन आया हस्ती हमारी, डीएम साहब है। ट्रिपल बॉन्ड कौन आया है, किसका नाम दिया है हमने, डीएम नाम दिया है, तो डीएम साहब आए हैं, उनको मैंने सुरक्षा दे दी। अब उन पर लोग पहले पहुंचना चाहेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ये जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं उनको आप बैठा लेते हैं, जैसे जीवन में है भैया, बड़े को ज्यादा महत्व मिलता है, ज्यादा इज्जत मिलती है, छोटे को कहाँ मिलती है भैया। तो वही काम है, जब अगर सिंगल बॉन्ड के साथ ट्रिपल आ गया, डीएम साहब आ गए तो उनको ज्यादा इज्जत मिलेगी और उन तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे क्योंकि उनको अपनी समस्याएं बतानी है, ठीक ना। और अगर काउंटिंग करें, देखें किधर से पास पढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5, इधर से काउंटिंग किया, इधर से करते हैं। दोनों तरफ मेन चेन कंसीडर करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, दोनों तरफ से काउंटिंग चेक कर लेनी है। ठीक, तो 1 और यहाँ फिर क्या हो जाए 2 3 4 5, इधर से मैंने काउंटिंग किया। ठीक, अब देखिए किधर से पास पढ़ रहे हैं डीएम साहब, 1 2 3 के बाद पढ़ रहे हैं, 3 किलोमीटर के बाद पढ़ रहे हैं। इधर देखिए 1 2 किलोमीटर के बाद पढ़ रहे हैं। तो डीएम साहब एक जगह 3 किलोमीटर के बाद, एक जगह 2 किलोमीटर के बाद, तो कौन सा रास्ता आप चुनेंगे डीएम के पास पहुंचने तक, आप चुनेंगे 2 किलोमीटर। कौन सा चुनेंगे 2 किलोमीटर, और 3 वाला चुनेंगे ना। जब आपको 2 किलोमीटर का शॉर्टकट रास्ता मिल रहा है तो भारी भरकम काहे को लेंगे भैया, नहीं लेंगे ना, क्योंकि आप लोग बहुत ही समझदार बच्चे हैं। तो हम क्या लेंगे, जिधर से पास पढ़ेंगे डीएम साहब, यानी कि लेफ्ट टू राइट वाली काउंटिंग सही होगी। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो वही पुराना काम C5। और डबल सिंगल ट्रिपल सिंगल आ गया तो ट्रिपल को महत्व देंगे, ट्रिपल मैंने लिख दिया। 5 कार्बन क्या क्या होता है भैया, आप सबको पता है, 5 कार्बन का होता है पेंट, 5 कार्बन का होता है पेंट। ट्रिपल बॉन्ड का आप सबको रटा हुआ है, क्या होता है आयन होता है, YNE आयन होता है। और गांव जरूर लिखते हैं, डीएम साहब किस गांव में आए हैं ये जानना पड़ेगा, ठीक ना। घर पे जाएंगे तो पूछेंगे लोग, तो आपको बता देना है 2 के गांव में आए। देखिए 2 के गांव में, 2 के बाद आए हैं कि 2 के गांव में आए, या ऐसे समझते 2 और 3 के बीच में आए हैं तो उसमें छोटा नंबर लेते हैं। ठीक, तो यानी कि 2 के गांव में आए बस। अगर इसका नाम करें तो ये प्लस हटा दीजिए, डैश की जगह लगा दीजिए, बस नाम हो गया, क्या हो जाएगा पेंट और डैश टू आयन। ये भी नाम हो गया, ये भी नाम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, जो जुदा जुदा लग रहे हैं डीएम साहब, तो उनको अपने गांव में बुला ही लेते हैं। ये हमारा गांव है पेंट, तो उनको अपने गांव में बुलाते हैं, ये 2 बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा पेंट और आयन, क्या हो जाएगा पेंटाइन, क्या हो जाएगा पेंटाइन। ठीक, अगर इनका जो है, ठीक है पेंटाइन। चलो अगर दूसरा उदाहरण ले तो 1 कार्बन 2 3 5, ठीक,
और हाइड्रोजन मैं अब नहीं जोड़ता हूँ, हाइड्रोजन आप जोड़ लीजिएगा, ठीक। अगर यहाँ रखें तो ट्रिपल बॉन्ड आया, तो ये हमारी एक कार्बन चैन हो गई। और देखा मैंने हस्ती कौन आया है, डीएम साहब आए हैं, तो उनको कहाँ रखना है, अपनी मेन चैन में कंसीडर करना है। ये सीधी सीधी मेरी मेन चैन हो गई, ठीक ना, मेन चैन हो गई। अब डीएम साहब तक लोग पहुँचना चाहेंगे, उनको अपनी समस्याएं बतानी है, तो इधर से काउंटिंग 1 2 3 4 5, इधर से काउंटिंग कर दिया मैंने, इधर से एक बार काउंटिंग 1 2 3 4 5, ठीक। तो काउंट देखिए किधर कैसे पहुंच रहे हैं, 1 2 3, 3 किलोमीटर के बाद डीएम साहब के पास, 1 2 किलोमीटर के बाद डीएम साहब के पास। तो बताइए कौन सा लेंगे, कौन किस रास्ते से चाहेंगे, 2 किलोमीटर वाले रास्ते से या 3 किलोमीटर वाले रास्ते से। तो आप थे भैया चालाक, और हैं भी हमको लगता है, लगता क्या है ही है। तो आप कौन सा रास्ता लेंगे, आप वही लेंगे जिधर से 5.2 किलोमीटर वाला रास्ता। तो राइट काउंटिंग कौन सी होगी, लेफ्ट टू राइट वाली होगी। तो कितने कार्बन है, 5 C5, वही पुराना काम, कौन सा बॉन्ड लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर डीएम साहब आ गए। नामकरण करेंगे, 5 कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं भैया, पेंट लिखते हैं। 5 कार्बन क्या होता है, पेंट लिखते हैं। और फिर प्लस आयन लिखेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, आयन होता है। और उनका गांव भी बताएंगे, किस गांव में आए हैं, तो 2 के गांव में आए हैं। किसके गांव में आए हैं, 2 के गांव में आए हैं, यानी कि 2 के बाद आया है तो 2 लेंगे। और नाम करेंगे तो क्या हो गया, पेंट। और वही 2 को बाहर निकाल लीजिए और इसके साथ आयन जोड़ दीजिए, 2 पेंटाइन। कौन सा भैया, कम आया लगा देते हैं, 2 पेंटाइन। तो इस प्रकार से आप जो है सिंगल, डबल, ट्रिपल, तीनों प्रकारों को एकदम अच्छे से सीख सकते हैं। मेन चैन में ये तीनों प्रकार अगर आ जाते हैं अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही तरीके से हर प्रकार की डिफिकल्टी को डिस्कस कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर तीनों एक साथ में आ जाएंगे, डबल, सिंगल और कौन सा, डबल, सिंगल, ट्रिपल, तीनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा, मेन चैन का नाम कैसे बनाएंगे सर। ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। कुछ समस्या नहीं भैया, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। चलिए, अगर हम यहां उदाहरण लें कि तीनों एक साथ अगर हम डालें, अगर यहां उदाहरण लें हम भैया तीनों को एक साथ डालें, तो उदाहरण अगर लें तो क्या हो जाएगा, सी 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 सी, और इसमें मैं डाल देता हूं, डबल डाल देता हूं और ट्रिपल डाल दिया, दोनों डाल दिया। अब क्या होगा, हाइड्रोजन लगा लेंगे ना भैया, हाइड्रोजन में बताया कार्बन से 4 ही, चलिए एक बार फिर लगा के बता देते हैं। एक बॉन्ड जुड़ा है, 4 बॉन्ड जुड़ने चाहिए, तो 3 की कमी है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन फ्री है, जोड़ दिया। इधर देखिए 1 2 3 4 लोग जुड़े हैं तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे नहीं, 4 ही लोग जुड़ना होता है। एक ये देखिए यहाँ स्ट्रक्चर गलत हो गया, यहाँ होगा, देखिए 1 2 3 4। अगर आप इस बात पे गौर करेंगे कि कार्बन से सिर्फ 4 ही बॉन्ड जुड़ सकते हैं, इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं जुड़ सकता है, तो अगर कोई क्वेश्चन गलत मिलता है या कंपाउंड कोई गलत लिखा है तो आप तुरंत उसको सही कर लेंगे, ठीक ना। इधर देखिए 1 2 3 कितने जुड़े हैं भैया, 3 लोग जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 3 लोग जुड़े हैं, तो 1 जोड़ना है। 1 2 2 लोग जुड़े हैं तो 2 जोड़ना है। ये फाइनली पूरा कंप्लीट कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक। अब क्या होगा, अब इसका वही करेंगे, मेन चैन लेंगे अपनी। मेन चैन अगर डीएम सीएम, देखिए यहाँ ट्रिपल और डबल दोनों आया है, यानी कि सीएम भी आए हैं, डीएम भी आए हैं, तो दोनों ही महत्वपूर्ण हस्ती हैं, तो दोनों की ही सुरक्षा तो दोनों को ही देना पड़ेगा। तो सुरक्षा दोनों को देना है तो डिब्बे के अंदर बंद कर लेंगे, और डिब्बे के अंदर तभी बंद करेंगे जब ये सारे कहाँ आएंगे, मेन चैन के अंदर आएंगे। डिब्बे के अंदर कब आएंगे, जब मेन चैन के अंदर आएंगे, ठीक ना। बातों को एकदम ध्यान से, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर डबल और ट्रिपल आता है कहीं भी तो आपको मेन चैन के अंदर रखना है। कहाँ रखना है, मेन चैन के अंदर रखना है। तो मैंने रख दिया क्योंकि सुरक्षा भी देनी थी, तो मेन चैन के अंदर आएंगे तभी सुरक्षा उनको मिलेगी, तो मैंने रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, काउंटिंग करना है। देखिए अब दो चॉइस है लोगों के पास, डबल बॉन्ड अर्थात सीएम साहब भी आए हैं, ट्रिपल बॉन्ड अर्थात डीएम साहब भी आए हैं। तो लोग किसके पास पहले पहुंचना चाहेंगे, डीएम साहब के पास कि सीएम साहब के पास, बताइए। तो आपका आंसर यही होगा, सर सीएम साहब तक पहुंचना चाहेंगे, डीएम साहब तो कभी मिल लेंगे, जिले में रहते हैं, है ना।
तो सीएम साहब से मिलना चाहेंगे, तो यानी कि उनके पास पहले आप पहुंचना चाहेंगे, तो काउंटिंग करते हैं बस, क्योंकि मेन चैन मिल गई तो अब दो ही रास्ते हैं, या तो इधर से जाएं या तो इधर से जाएं, आगे से जाएं या पीछे से, दो रास्ते हैं आपके पास, तो काउंटिंग कीजिए, जिधर से किलोमीटर पास पड़ते हैं उधर से जाएंगे, 1 2 3 4 5, इधर से देखें 1 2 3 4 5, एक काउंटिंग इधर है राइट टू लेफ्ट, एक काउंटिंग इधर है लेफ्ट टू राइट। और प्रायोरिटी चेक कर लीजिए, जब दो चॉइस आ जाए, दो लोग आ जाए, दो व्यक्ति आ जाए, सीएम डीएम आ जाए, तो चॉइस प्रायोरिटी क्या कहती है भैया, कि अगर डबल और ट्रिपल साथ में आता है तो कौन बड़ा होता है, सीएम, यानी कि डबल और ट्रिपल साथ में आएगा तो कौन बड़ा होगा भैया, डबल बड़ा होगा, ना कि ट्रिपल, ठीक ना, डबल बड़ा होगा, ठीक। तो ठीक है, यानी कि जिधर से सीएम साहब पास पड़ेंगे उधर से हम जाएंगे, तो 1 2 3 4, इनको देखेंगे भी नहीं लोग, सीधे वहां जाएंगे, जाना पसंद करेंगे, तो 4 किलोमीटर के बाद पढ़ रहे हैं, इधर देखिए एक के 1 किलोमीटर के बाद ही पढ़ रहे हैं, ठीक, 1 किलोमीटर के बाद ही पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस सीएम साहब पे होगा, डीएम साहब पे नहीं होगा कुछ फोकस, तो यहाँ होगा। अब देखिए इधर से पढ़ रहे हैं तो 4 किलोमीटर पे, इधर से कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर पे, तो कौन सा रास्ता चुनेंगे भैया, ये वाला रास्ता चुनेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर पे जब मिल जा रहे हैं सीएम साहब, तो हम 4 किलोमीटर का रास्ता काहे चुनेंगे भैया, है ना, तो यानी 1 किलोमीटर वाला रास्ता लेंगे, तो बस 1 किलोमीटर वाला रास्ता ले लीजिए, कौन सी दिक्कत है, ले लिया भैया, ये काउंटिंग हमने हटा दी, तो ये वाले लेते हैं, कितने कार्बन हैं, और जैसे मैंने लोगों का डीएम साहब ने क्रेज देखा कि जो सीएम साहब को ही लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो निकल लिए भैया दूसरे गांव में, कौन से गांव में चले गए, 3 के बाद आ रहे हैं, यानी कि तीसरे के गांव में चले गए, पहले के गांव से भाग गए, क्योंकि सारा क्रेज जो था वो सीएम साहब के लिए था लोगों का, इसलिए वो दूसरे गांव में भाग गए, लेकिन महत्व तो यहाँ सीएम साहब को ही मिल रहा है। तो नामकरण करेंगे तो क्या है, कितने कार्बन है भैया, 5 कार्बन है, यानी C5 है, C5 है, प्लस कौन कौन से बॉन्ड आए हैं, सीएम डबल आया है और ट्रिपल आया है। महत्व किसको दिया जाता है, डबल और ट्रिपल में डबल को दिया जाता है, डबल ज्यादा मजबूत होता है, तो डबल बॉन्ड लिखेंगे, प्लस ट्रिपल बॉन्ड भी लिखेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में, डबल आया तो सिर्फ डबल का लिखते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया तो सिर्फ ट्रिपल को लिखते हैं। अगर सिंगल डबल ट्रिपल आता है तो सिंगल को तो भूल जाते हैं, लेकिन इन दोनों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो है मतलब सीएम और डीएम जो होते हैं देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो उनको तो भूला नहीं जा सकता, बस केवल अंतर भले ही हो सकता है कि इनकी ज्यादा जो पावर है उनकी कम पावर है, पावर का अंतर हो सकता है, लेकिन व्यक्तियों को नहीं भूला जा सकता, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक। तो नामकरण दोनों का करेंगे, लेकिन इसको पहले लिखेंगे उसको बाद में लिखेंगे, ठीक, क्योंकि सीएम साहब की पावर से ज्यादा है, डीएम साहब की कम है। तो 5 कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं भैया, पेंट लिखते हैं, 5 कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, तो लिख देते हैं। और फिर डबल जो बॉन्ड है ये, इसका क्या नाम है, इसका नाम है इन, क्या नाम है, हाँ इन है, डबल बॉन्ड का क्या होता है भैया, इन होता है, इन होता है। कौन से गांव में आए, एक के गांव में आए हैं, तो आप एक लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक हम नहीं लिखते हैं, ठीक। प्लस ट्रिपल बॉन्ड कौन से गांव में आए हैं भैया, 3 के गांव में आए हैं, कौन से गांव में, देखिए 3 के बाद 3 के गांव में आए हैं, ठीक। तो और इसका नाम क्या है, इसका नाम ट्रिपल बॉन्ड का क्या नाम होता है, आयन, ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आयन होता है। तो बस हो गया। अब इनको एक साथ थोड़ा सा टूटा टूटा लग रहा है तो थोड़ा सजा धजा देते हैं बस, तो क्या हो गया, पेंट, और ये बॉन्ड हटा देते, प्लस का निशान हटाते हैं, इसमें सटा देते हैं इसको, तो इन हो जाएगा, ठीक, और कामा 3 आयन, बस इसका नामकरण हो गया। बहुत आसान है भैया, बस आपको एकदम मजे लेते हुए इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है। मैंने क्लास को ही इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो भैया वो आपकी गलती है। आप थोड़ा सा अटैच होइए हमसे, जुड़िए, बस आपको आईपीसी कब आ गई आप खुद ही नहीं जान पाएंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठे, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ चीजों को वैसे वैसे करते जाइए, ठीक। ये तो मैंने एक उदाहरण लिया, उसको बना दिया। दूसरा अगर देखते हैं तो सी 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 सी। अब इसमें अगर हम बॉन्ड डालें तो मान लीजिए मैंने यहाँ डाल दिया डबल, और एक और लेते हैं, यहाँ मैंने डाल दिया ट्रिपल, ठीक। अब एच मैं नहीं जोड़ा हूँ, एच आप जोड़ लेना, क्योंकि मैंने एच जोड़ना बता दिया है, ठीक। तो ये हो गई क्या हमारी सीधी सीधी मिल रही है, रूट हो गई मेन चेन, और हस्तियां कौन सी आई हैं,
डीएम आया है और सीएम आया, डबल आया है और ट्रिपल आया है। तो इनको सुरक्षा देनी है, तो सुरक्षा कब मिलेगी? जब मेन चेन के अंदर आएंगे। सुरक्षा कब मिलेगी? जब मेन चेन के अंदर आएंगे। तो मेन चेन के अंदर आ गए, लीजिए डिब्बे में बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस अब क्या करना है, डबल और सिंगल, डबल और ट्रिपल में कौन बड़ा होता है? डबल बड़ा होता है। ये इसको नाम हमने क्या दिया है? सीएम। ऐसे अगर आप याद आईपीएससी समझेंगे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही इसी में दिक्कत होती है बच्चों की, कौन महत्वपूर्ण होगा कौन नहीं होगा। तो ऐसे समझिए, डबल को मैंने नाम दिया सीएम, इसको डीएम, और किसको महत्व मिलेगी? सीएम को मिलेगी बस। ठीक, प्रायोरिटी ऐसे आप याद कर सकते हैं। आप काउंटिंग करेंगे, जिधर सीएम साहब 5 पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखिए 4 किलोमीटर के बाद पढ़ रहे हैं भैया। ठीक है, उधर से देखते हैं, दूसरा रास्ता चुनेंगे। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर देखिए 2 किलोमीटर के बाद पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जब डीएम साहब ने देखा कि सारा फोकस सीएम साहब के लिए है, नाम गए भैया दूसरे गांव में। ठीक ना, दूसरे गांव में चले गए। और कौन सा गांव? 4 के बाद, यानी 4 किलोमीटर के बाद जो गांव पड़ता है वहां चले गए। तो बस नामकरण कर दीजिए। कौन सी गिनती राइट होगी ये बताइए? सीएम साहब के लिए क्लियर है ना, यहाँ 2 किलोमीटर के बाद पढ़े, यहाँ 4 किलोमीटर के बाद, तो गिनती कौन सी राइट होगी? लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से उधर वाली गिनती राइट होगी। बस लिखिए कितने कार्बन है? C6। ठीक, प्लस C6 प्लस, और केस किसके लिए है? तो उसका पहले डबल बॉन्ड के लिए है, और प्लस फिर ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि भूलना नहीं भैया, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर सिंगल के साथ, सिंगल के लिए ऑप्शन है, लेकिन डबल और ट्रिपल आ जाते तो दोनों का नाम ही लिखना है, बस उनके पावर्स में अंतर है, इसलिए पहले और बाद का अंतर होगा बस। ठीक है, और क्रेज का अंतर होगा, मतलब पहुंचने का अंतर होगा बस। तो 6 कार्बन होते तो क्या लिखते हैं? हेक्स। 6 कार्बन होगा तो हेक्स लिखेंगे। ठीक, हेक्स लिख दिया। प्लस डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। किसके बाद आ रहा है? उनका गांव भी लिखना है, तो 2 के गांव में आ रहे हैं तो 2 लिख दिया मैंने। देखिए 2 के बाद 2, और प्लस डीएम साहब के गांव में भाग गए भैया, 4 के गांव में भाग गए, 4 के बाद ना डीएम साहब, तो 4 के गांव में भाग गए, तो 4 के गांव में भाग गए, यानी इनका क्या नाम? आयन। ठीक, तो अगर थोड़ा अच्छे से लिखें, क्योंकि टूटा टूटा लग रहा है, एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हेक्स, हेक्स, और 2 यानी इन, और यहाँ हो जाएगा 4 वाई यानी आयन। ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं अलग प्रकार से लिखा है वो भी राइट है, लेकिन भैया ये भी राइट है। ठीक, वहाँ क्या हो सकता है? ये सारी चीजें आपको बाहर निकाल सकता है, तो आप निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज ये भी सही है। ठीक, तो हम ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए आप हो सकता है आप ये गलती कर दें कि इधर तक 1 2, इधर तक, इधर से गिनती करें और 2 के बाद सीएम साहब पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि फिर इधर से गिनती कर देंगे 1 2, 2 के बाद ये भी, इनको भी पढ़ा देंगे। तो ना, एक बार जो गिनती हो गई सो वही गिनती चलेगी, फिर गिनती बदलेगी नहीं भैया। एक बार निर्णय ले लेना है कि आपको किधर से जाना है। आप इधर से जा रहे हो तो आप इधर ही जाओगे, ना कि थोड़ी दूर इधर से जाओ फिर थोड़ी दूर उधर से जाओ। ऐसा हो सकता है ना? एक ही रास्ता आप चुनेंगे, उसी रास्ते पे चलेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है सीख सकते हैं मेन चेन का नाम। इसमें हर प्रकार की मैंने डिफिकल्टी ले ली, सिंगल बॉन्ड डाला, डबल बॉन्ड डाला, ट्रिपल बॉन्ड डाला, डबल सिंगल ट्रिपल सब एक साथ ले लिया, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, यानी कि मेन चेन का एकदम सत्यानाश हो गया, कैसे बनाना है क्या होगा, एकदम पूरा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं साइड चेन के नामकरण पे, एक एक सिखाएंगे, फिर पूरा एक साथ बनवाएंगे आपसे। ठीक, पहले एक एक सीखेंगे हम। मेन चेन में कोई दिक्कत भैया? मेन चेन में सिर्फ इतना ही करना है कि जब सिंगल और डबल आता है, सिंगल और डबल आता है, प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल को देंगे। जब भैया मेन चेन में क्या आता है? डबल और सिंगल आता है, प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल को देंगे। अगर सिंगल ट्रिपल आता है तो प्रायोरिटी किसको देंगे? ट्रिपल को देंगे। सिंगल के अलावा अगर कोई भी बॉन्ड आता है तो उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर डबल और ट्रिपल एक साथ आ जाते हैं मेन चेन में तो किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल को देंगे, और जो ट्रिपल है उसको कम देंगे, और सिंगल को तो भूल ही जाएंगे। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और जीवन से भी जोड़ के, इसको मैंने नाम दे दिया है, डबल को दिया है सीएम और इसको दिया डीएम, तो सीएम साहब को ज्यादा मिलती है इज्जत और डीएम साहब को कम। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे मेन चेन का नामकरण एकदम आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, किस पे बात करने वाले भैया? अपने साइड चेन पे।
साइड चेन पे, साइड चेन नाम से स्पष्ट है कि साइड में आएगा। किसके साइड में आएगा भैया, किसी के साइड में आएगा ना, मेन चेन के साइड में आएगा। यहाँ किसके साइड में आएगा भैया, मेन चेन के साइड में आएगा। तो बस उदाहरण लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, 3 ले लिया मैंने, ठीक। और इधर देखिए ये हो गया हमारा 3, ठीक। अब हाइड्रोजन जुड़े, एक लोग जुड़े हैं, आपको पता है, एक मैं बता देता हूँ फिर अब देखिएगा। तो 1 2 3 4, इधर देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड जुड़ सकते हैं, 4 बॉन्ड जुड़ सकते हैं, 3 जुड़े हैं तो एक हाइड्रोजन अपने पास से जोड़ दें क्योंकि हाइड्रोजन फ्री है यहाँ। अब देखिए यहाँ 1 बॉन्ड जुड़ा है तो इतने 3 बॉन्ड जुड़ेंगे, तो 3 बॉन्ड जोड़ दीजिए। 3 बॉन्ड जोड़ दिया भैया, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी तो कार्बन है तो उसको भी देखिए, एक लोग जुड़े हैं, 3 और जुड़ने चाहिए तो हमने 3 क्या किया, जोड़ दिया, ठीक, जोड़ दिया 3। अब देखिए काउंटिंग करेंगे, पहले मेन चेन सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए इसमें डबल ट्रिपल कुछ है, नहीं है, ठीक, नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमारा जो रूल है, एक ही रूल है, कौन सा भैया रूल है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे सिलेक्ट करना है कि अगर डबल ट्रिपल कुछ आया है तो वो उसके अंदर आ जाए, क्योंकि उसको सिक्योरिटी देनी होती है। तो यहाँ देखिए डबल सिंगल कोई ऐसा फंडा है नहीं है, तो यानी कि उसका झंझट खत्म है, बस हमको फोकस करना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे। तो देखते हैं, चेक करते हैं सारे आपके कितने सिरे मिल रहे हैं। यहाँ देखिए एक सिरा ये मिल रहा है, एक सिरा ये मिल रहा है, एक सिरा ये मिल रहा है। काउंटिंग हमेशा सिरे से करेंगे, कभी 20 से नहीं करेंगे। तो देखिए 1 2 3 सीधे मिल रहे 3 कार्बन की, 1 2 3 3 कार्बन की, इधर से करें 1 2 3 3 कार्बन की, इधर से करें 1 2 3 3 कार्बन की, 1 2 3, हर तरफ से 3 3 कार्बन की ही मेन चेन मिल रही है। तो चाहे जो ले लो, जो आपको अच्छी लग रही हो वो ले लें। मुझे तो भैया सीधी वाली अच्छी लग रही है क्योंकि सीधे लोग मुझे ज्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ मेन चेन सीधी सीधी अपनी ले लूंगा। ये क्या हो गई हमारी भैया, मेन चेन हो गई। क्या हो गई, मेन चेन हो गई। क्या हो गई, मेन चेन हो गई। और जो डिब्बे से बाहर है, जो डिब्बे से बाहर है, जो मेन चेन से बाहर है, जो कार्बन मेन चेन से बाहर है, वो क्या हो जाएगा भैया, हमारा साइड चेन में काउंट होगा। किसमें काउंट होगा, साइड चेन में, ठीक। तो साइड चेन आपको मिल गई। साइड चेन कैसे पहचाननी पता हो गया ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाहर या मेन चेन के बाहर जो बचेगा वो कहलाएगा हमारा साइड चेन कहलाएगा। और मेन चेन का नामकरण डिक्टो वैसे ही करेंगे जैसे अभी मैंने पहले आपको समझाया है। तो मेन चेन है, इसमें डबल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, एकदम सिंपल सा गांव है। तो क्या करेंगे, सिंपल नामकरण होगा। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 है। कितने कार्बन है, 3। हाँ, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति आया है। कौन आया है, साइड चेन को नाम क्या दिया हमने, एसडीएम साहब आ गए हमारे गांव में। कौन आया, एसडीएम साहब आ गए। देखिए इनको नाम हमने क्या दिया है, एसडीएम दिया है। क्या दिया है, एसडीएम दिया है। तो एसडीएम साहब जब आ गए हैं तो इनको भी प्रायोरिटी मिलेगी ना, इनको भी महत्व मिलेगा। तो इन तक भी लोग, अगर कोई नहीं आया है, एसडीएम साहब आए गांव में, तो उनको महत्व मिलेगी। अगर चॉइस आती, अगर इनसे पावरफुल कोई व्यक्ति होगा तो उन तक पहुंचना चाहेंगे, अगर यही आए हैं तो इन तक पहुंचना चाहेंगे, ठीक। तो मेन चैन में काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारे साहब पास पड़े। तो देखते हैं, दोनों तरफ से चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेन चेन जब भी आप सिलेक्ट कर चुके हैं तो आपके 2 रास्ते होंगे, आगे से पीछे से। तो दोनों तरफ से देख लेते हैं खटाखट। तो 1 2 3 ये हो गया हमारा रास्ता। इधर से देखते हैं 1 2 3, 2 रास्ते मिले। देखिए कौन सा रास्ता लेंगे। यहाँ देखिए एसडीएम साहब 2 किलोमीटर पे पड़ रहे हैं और यहाँ इधर से करेंगे तब भी 2 किलोमीटर पे, यानी कि दोनों ही रास्ते से 2 किलोमीटर पे पड़ रहे हैं। तो चाहे जो रास्ता ले लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ, मैं इधर राइट टू लेफ्ट ले लेता हूँ। कौन सा, राइट टू लेफ्ट ले लेता हूँ। तो बस ले लिया भैया। अब नामकरण करेंगे तो मेन चेन का नामकरण क्या करना है, आपको वैसे ही करना है। क्या करेंगे, कितने कार्बन है भैया, 3 कार्बन है। कितने, तो C3 प्लस कोई बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखा जाता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और मेन चेन के अंदर देखना, ये नहीं कि इधर जो लटका है उसके बीच ना। मेन चेन का नामकरण करें तो जो भी देखना मेन चेन के अंदर ही देखना है, बाहर जो है हमसे नहीं मतलब है, ठीक। तो मेन चेन का नाम सिंगल बॉन्ड नाम कर देंगे। तो 3 कार्बन होता है, ब्यूट लिखते हैं। 3 कार्बन होता है, ब्यूट लिखते हैं। हाँ भैया ना, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, प्रोप लिखते हैं।
3 कार्बन होता तो क्या, प्रोप, ठीक, प्लस सिंगल बॉन्ड ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। एक साथ लिख दें तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा, क्या होगा, प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड का कोई प्लेसमेंट नहीं होगा, वो तो सब जगह है तो कोई मतलब नहीं, तो प्रोपेन हो गया। अब साइड चेन का नाम करेंगे, हम यही सीखने वाले हैं क्योंकि मेन चेन का तो हमने सीख लिया, हर प्रकार की डिफिकल्टी का सामना किया। मेन साइड चेन का नाम कैसे करेंगे, साइड चेन का नाम जो है क्या, एल्क, एल्क मतलब कार्बनों की संख्या का नाम लिखेंगे। साइड चेन में कार्बन कितने हैं, 1 है, कार्बन कितना है, 1 है, 1 कार्बन का क्या नाम होता है, मेथ होता है, 1 कार्बन का नाम क्या होता है भैया, मेथ होता है, ठीक ना, 1 कार्बन का नाम क्या है, मेथ है, ठीक। और उसके साथ देखिए एल्क, एल्क का नाम लिख दिया, और क्या जोड़ देते हैं, वाई एल जोड़ते हैं, तो क्या जोड़ देते हैं, वाई एल जोड़ देते हैं, तो इसका एग्जैक्ट नाम क्या हो जाएगा, इसको प्लस हटाइए, इसके साथ सटा दीजिए, तो सटा दिए भैया, क्या मिला, मिथाइल मिला। ये तो मैंने मेन चेन का अलग कर लिया, साइड चेन का अलग कर लिया। अब क्या करना है, जब ऐसे चॉइस मिले कि साइड और मेन एक साथ में आ जाए, साइड और मेन एक साथ में आ जाए, तो ये फॉर्मेट लगाना है, ये फॉर्मेट कि साइड चेन का नाम पहले होगा और मेन चेन का नाम बाद में होगा, साइड चेन का नाम पहले, मेन चेन का नाम बाद में। तो साइड चेन का नाम क्या दिया है हमने, एसडीएन साहब दिए हैं, तो पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। साइड चेन का नाम क्या है, मिथाइल है, क्या बनाया है हमने, मिथाइल, क्या बनाया है, मिथाइल बनाया है, मिथाइल बनाया है। और फिर किसका नाम लिखेंगे, मेन चेन का, साइड चेन का, फिर मेन चेन का। मेन चेन का नाम क्या बनाया है, प्रोपेन, क्या बनाया है, प्रोपेन, प्रोपेन, ये हमारा नाम है, ऐसे का बना है, ये हमारा फाइनली नाम बन गया। हाँ एक चीज और, जो एसडी, ये कौन है, मिथाइल कौन है, साइड चेन, और साइड चेन को क्या कहा, एसडीएम, तो एसडीएम साहब किस गांव में आए हैं वो भी बताना पड़ेगा, मतलब कितने किलोमीटर पे पड़ने वाले गांव पे आए हैं, तो देखिए 2 किलोमीटर वाले गांव पे, तो 2 यहाँ लगा देना। और कौन से गांव में, प्रोपेन वाले गांव में आए हैं, कौन से, मेन चेन ही हमारा गांव होता है, तो ये एसडीएम साहब, एसडीएम साहब का हमने नाम लिख दिया कि एसडीएम साहब आए, कौन से गांव में आए, गांव भी पीछे लगाना होगा, तो बस जैसे अगर हमारा नाम देखिए तो हमारा नाम क्या है, विपिन यादव, क्या नाम है, विपिन यादव, तो ये तो हमारा नाम हो गया, सरनेम भी तो लगाना होगा, तो ये एसडीएम साहब हो गए, और उनका सरनेम क्या है, उनका सरनेम है प्रोपेन, मतलब जो भी मेंशन होगा उनका वो सरनेम होगा, जैसे मेरा नाम है विपिन, मेरा सरनेम क्या है, यादव है, तो ऐसे ही अगर साइड में आया तो ऐसे ही नामकरण करना है, पहले मतलब जो आया है, जो हस्ती आई है उसका नाम लिखना है और उनका सरनेम लिखना है, यानी मेन चेन लिखना है, बस ऐसे आप समझ सकते हैं। मैं भैया हर तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आईपीएससी जीवन भर के लिए सीख लेनी है। तो ये तो हो गया हमारा पहले उदाहरण का नामकरण। अब अगर दूसरा लें, दूसरा कोई उदाहरण लें, तो देखिए सी 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 सी, ठीक। अब अगर हम दूसरा ले लें और यहाँ जोड़ देते हैं सी, तो देखिए मेन चेन कंसीडर करनी है, आपको पता है मेन चेन कौन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक करनी है। अगर कोई हस्ती नहीं है तो सिंपल से ले लेंगे, अगर कोई हस्ती है तो उसको अंदर लेते हुए करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की, 1 2 3 4, 4 कार्बन की, 1 2 3 4, 4 कार्बन की, यानी कि 2 टाइप की मिल रही, 5 कार्बन की, 4 कार्बन की, तो कौन सी लेंगे भैया, हमारा रूल कहता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाली लेंगे। कौन सी लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी, 5 वाली है, तो बस 5 वाली ले लेंगे, उसको आप डिब्बे में बंद कर लीजिए। डबल ट्रिपल और कुछ है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सिंपल सी हमारी चेन है, ठीक। तो सिंपल गांव है एकदम, तो हमने 5 कार्बन का अपना गांव ले लिया। जो डिब्बे के बाहर है, जो डिब्बे के बाहर है, जो डिब्बे के बाहर है वो क्या होगा, क्या होगा भैया, वो होगा साइड चेन, यानी कि ये हमारा हो गया मेन गांव, यानी कि मेन चेन हो गए। और ये जो डिब्बे के बाहर है ये हो गई हमारी क्या, साइड चेन, ठीक है, साइड चेन हो, कोई दिक्कत नहीं, साइड चेन। दोनों का अलग अलग नाम कर दे, दोनों को एक साथ सटा दे, नाम बना डालें। तो मेन चेन का नाम, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और काउंटिंग, हाँ काउंटिंग देख लीजिए, हमारे गांव में साइड चेन का नाम क्या दिया हमने, एसडीएम साहब का है, तो एसडीएम साहब आ गए हमारे गांव में, तो उन तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे, दोनों तरफ से चेक कीजिए, तो 1 2 3 4 5, इधर से हमने किया, लेफ्ट टू राइट किया, राइट टू लेफ्ट किया भैया, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से काउंट किया, लेफ्ट टू राइट किया,
ठीक, तो देखिए हमारे जो एसडीएम साहब हैं किधर से पास पढ़ रहे हैं, तो देखिए 3 किलोमीटर पर जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, 3 किलोमीटर पे ही पढ़ रहे हैं जब लेफ्ट टू राइट है, यानी दोनों साइड से 3 किलोमीटर पे। तो चाहे जो रास्ता ले लें, आपके पास चॉइस है, आप स्वतंत्र हैं, जिधर से पहले पहुंचे उधर से ले लीजिए। तो इसका ना गिनती राइट हो, गिनती चाहे जो ले लें, तो हम ये ले लेते हैं बस। चलिए, मेन चैन कंसीडर करनी है, फिर किधर से गिनती करनी है वो चेक कर लेना है, बस इतना करना है। फिर मेन चैन का नाम मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है, इसके पहले मैंने ढेर सारे उदाहरण डिस्कस किए, तो इसको आंधी में बनाइए। 5 कार्बन है, 5 डायरेक्ट लिखिए, अब वो छोड़ दीजिए कि C5 लिखा प्लस बॉन्ड लिखा ना। अब आप इतने सक्षम हो गए कि डायरेक्ट बनाए। तो 5 कार्बन होता, 5 कार्बन का क्या नाम होता है भैया, पेंट होता। मेन चैन का नाम बना रहे हैं बच्चा, तो पेंट होता है। और सिंगल बॉन्ड आता है तो ए लिखते हैं, बस इसके साथ जोड़ दें, पेंटेन मेन चैन का नामकरण हो गया। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो पीछे वीडियो को बढ़ाइए, वहां मेन चैन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। साइड चैन क्या है भैया, साइड चैन। तो साइड चैन का नामकरण कैसे करेंगे, आपको पता है साइड चैन में कितने कार्बन आए हैं, एक कार्बन आया है। एक कार्बन का थोड़ा इसको डिटेल में भी करते हैं। एक कार्बन आया है, C1 आया है प्लस YL आया, क्योंकि अभी अभी इसको डिस्कस किए, YL आया। ठीक, एक कार्बन का नाम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। एक कार्बन का नाम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, और YL हटा देते हैं। क्या साइड चैन बना। एसडीएम का नाम क्या है, हमें एसडीएम का नाम पता हो गया, मिथाइल है। एसडीएम साइड चैन, एसडीएम, और एसडीएम का नाम क्या है, मिथाइल। एसडीएम का नाम क्या है, मिथाइल है। तो पूरा फाइनल नाम कैसे बनाएंगे, पूरा फाइनल नाम कैसे बनाएंगे भैया, आपको पता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे साइड चैन का नाम, फिर लिखेंगे मेन चैन का नाम, आपको पता है। ठीक, ये फॉर्मेट होता है हमारा। तो लिखेंगे साइड चैन का नाम क्या है, मिथाइल है, मिथाइल है। और ये कौन से गांव में आए हैं वो जरूर, शायद तीसरे के गांव में आए, 3 किलोमीटर के पड़ने वाले गांव पे आए, 3 लिख दिया, 3 मिथाइल। और इनका सरनेम अर्थात गांव लिखिए, कौन से गांव में आए हैं, तो पेंटेन वाले गांव में आए, कॉमा लगाए, पेंटेन लिख दें। क्या लिखा है, पेंटेन लिख दें। ये हो गया हमारा नाम का 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, बस हो गया नाम का। अगर और उदाहरण लें हम, हर प्रकार की डिफिकल्टी डिस्कस करेंगे भैया। तो यहाँ देखिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, कार्बन जोड़ दिया। अब देखिए अब नामकरण कैसे करेंगे, आपको वही सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ आईपीएससी में नामकरण का एक ही रूल है, बस सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए किधर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5। आपको जब ऐसे बिखरी हुई मिल जाए, कई रूट मिल जाए, कई रास्ते मिल जाए, तो आपको पहले रास्ते देखने, 1 2 3 रास्ते, यानी मैं तीन तरफ से जा सकता हूं अपने गांव में। तो उधर काउंटिंग आपको 0 से ही स्टार्ट करनी है, नहीं कि 20 से। हाँ से जी, यहाँ से बस 1 2 3, 3 कार्बन की मेन चेन ना, आपको स्टार्टिंग या एंड पकड़ना है बस भैया, ठीक ना। इस यहाँ से स्टार्ट करिए, या यहाँ से, या यहाँ से, 20 से नहीं, कभी नहीं। अगर 20 से करेंगे तुरंत गलत हो जाएगी। तो मेन चैन कौन सी लेना पसंद करेंगे भैया, मैं सीधा साधा व्यक्ति हूं तो सीधी वाली चैन ले लूंगा, और यही लॉन्गेस्ट है। ठीक, चलो ले लिया हमने। तो ये क्या हो गई भैया, भैया हमारी ये हो गई मेन चैन, ये हमारा गांव हो गया, मेन चैन हो गई, ठीक है। और जो बाहर निकला वो क्या होता है, बच्चे बच्चे को रटा है, वो होता है साइड चैन। क्या होता है, साइड चैन। ऐसे आपको कर लेना है कॉपी में, जब ऐसे 10-12 प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद जो 13वां होगा उसको चुटकी में करेंगे। अभी देखना करेंगे, मेन चैन का नाम करेंगे, मेन चैन का नाम पहले काउंटिंग देख लेंगे। जब भी अगर कोई चॉइस आ गई आपके पास कोई चॉइस आ गई, तो आपको काउंटिंग देखनी है, और काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से आप जो भी आपकी मेन चैन में आया हो उस तक पहले पहुंचे। तो आपके मेन चैन में कौन आया, एसडीएम साहब आए हैं। कौन आया भैया, एसडीएम साहब आए हैं। देखिए कौन है, एसडीएम साहब आए हैं। तो लोग उन तक पहले पहुंचना चाहेंगे, लोग उन तक पहले पहुंचना चाहेंगे। तो पहुंचिए, देखते हैं, काउंटिंग करें, बिल्कुल करें। तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5, ये हो गई। 4 किलोमीटर पर पढ़ रहे हैं एसडीएम साहब, इधर से करें तो 1 2 किलोमीटर, 3 4 5, कितने पे पढ़ रहे हैं, 2 किलोमीटर। कौन सी गिनती होगी,
सर ये होगी, मैं एसडीएम साहब तक पहले पहुंचना चाहूँगा, अपनी समस्या बताना चाहूँगा, इसलिए मैं समय नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं वो रास्ता चुनूंगा जिधर से मुझे किलोमीटर्स कम पड़े। तो 2 किलोमीटर पे पड़ रहे हैं तो मैं वो रास्ता लूंगा, ना कि 4 वाला। बस ऐसे समझ सकते हैं, एकदम सिंपल, अपनी लाइफ से जोड़ के। ठीक, तो 5 कार्बन मेन चेन का नाम करें, 5 कार्बन है तो क्या 5 कार्बन का क्या नाम होता है, पेंट होता है, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन हो गया। मेन चेन का नामकरण हो गया भैया। साइड चेन का देखते हैं, साइड चेन का अगर नामकरण करें तो कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। एक कार्बन का क्या होता है, मेथ होता है, इसका डायरेक्ट बना है, मेथ होता है, और इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, वाई एल जोड़ते हैं। साइड चेन एल, एल का मतलब मेथ हो गया, और वाई एल सटा दें, वाई एल सटा दें। ठीक, कितने किलोमीटर वाले गांव में आए हैं, कौन से गांव में आए हैं, 2 किलोमीटर वाले, मतलब 2 किलोमीटर पे एक गांव पड़ रहा है, उसमें आए हैं। कौन, एसडीएम साहब है। एसडीएम साहब का नाम क्या है, मिथाइल है। 2 किलोमीटर पे पड़ रहा है गांव, उस गांव में आए हैं, और एसडीएम का साहब का जो नाम निकला है वो क्या है, मिथाइल है। अब नाम बनाएंगे, नाम बनाएंगे। कौन आया है भैया, एसडीएम साहब आए हैं। 2 किलोमीटर पर पड़ रहा है, मिथाइल एसडीएम साहब आए हैं, और किस गांव में आए हैं, पेंटेन गांव में आए हैं। एकदम बढ़िया लॉजिक के साथ लाइफ से जोड़ के 2 किलोमीटर पड़ने वाले गांव पे आए हैं, उस गांव का नाम क्या है, पेंटेन है, और एसडीएम साहब का क्या नाम है, मिथाइल है। ठीक, यानी कि 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन हो गया नामकरण। अब अगर और थोड़ा डिफिकल्ट करें इसको तो देखिए कैसे। अगर आपके पास चॉइस है जैसे सी 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 सी, ठीक, और इधर से देख लेते हैं सी सी सी। अब देखिए ये हो गई, ये हमको चाहिए कुछ ऐसे, ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे। ठीक, तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले वही कथन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हर बार वही आ रहा है। तो देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, कोई डबल ट्रिपल कुछ आया नहीं, आया है, सिंपल सी है। तो हम वैसे ही देखेंगे, डबल ट्रिपल आता तो क्या करते हैं, वही हम लेते कार्बन चेन जिधर से वो पास पड़ता, फिर क्यों ना हमें कार्बन चेन छोटी लेनी पड़ती। ठीक, तो क्या होता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 टाइप की हमको मेन चेन मिल रही, एक 5 और एक 6। तो कौन सी लेंगे भैया, कथन के हिसाब से तो हम 6 लेंगे, कथन के हिसाब से 6 लेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। तो 6 किधर से मिला था, 1 2 3 4 5 6, ये मिला था 1 2 3 4 5 6। तो चाहे जो ले लो, तो मैं यही ले लेता हूँ। और इधर यहाँ और क्या लगाना है, कंपाउंड में एच लगाना है, जिधर जहाँ जितने की कमी है वहाँ एच जोड़ देना है। ठीक, वो आप इतने समझदार हैं कि जोड़ लेंगे। तो हमारी ये क्या होगी, मेन चेन मिल गई। ये क्या है, हमने मेन चेन कंसीडर कर ली, अपना गांव कंसीडर कर लिया। अभी गांव का नाम क्या है वो देखते हैं, मेन चेन, यानी कि हमारा गांव मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमारे गांव में कौन आया है, हमारे गांव में आया है ये जो डिब्बे के बाहर है, जो डिब्बे के बाहर है वो क्या कहलाता है, साइड चेन। और साइड चेन को हमने क्या कहा है, एसडीएम कहा है। क्या कहा है, एसडीएम कहा, यानी कि हमारे गांव में एसडीएम साहब आए, यानी कि ये क्या हो गई, साइड चेन। साइड चेन को क्या है, हमने एसडीएम कहा है। ठीक, अब अलग अलग नाम कर दें, और क्या करेंगे, अलग अलग नाम करने के बाद क्या करेंगे, बस बन जाएगा। अब लेकिन काउंटिंग थोड़ी सी देखिए, मेन चेन मिल गया तो 2 ही तरफ से काउंटिंग करनी है, एक इधर से चेक कर लीजिए, एक बार इधर से चेक कर लीजिए। और चूंकि हमारे गांव में एसडीएम साहब आए हैं तो उन तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे, हमारे गांव में एसडीएम साहब आए हैं तो उन तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे। तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, इधर 1, और सॉरी पूरा काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। ये तो मैंने इधर से काउंट, अगर इधर से करेंगे तो देखिए 1 2 3, यानी कि दोनों तरफ से ही 3 किलोमीटर पे ही एसडीएम साहब पढ़ रहे हैं। तो चाहे जो काउंटिंग कर लीजिए, तो मैं यही वाली कर लेता हूँ, ये राइट टू लेफ्ट। ठीक, ये हमारी काउंटिंग हो गई, यानी कि काउंटिंग मैंने सेलेक्ट कर ली, मुझे किधर से किधर जाना है, मुझे राइट टू लेफ्ट जाना है। तो मैं एसडीएम साहब तक पहले पहुंच रहा हूँ। कितने किलोमीटर पड़ रहे हैं, 3 किलोमीटर। देखिए 3 नंबर वाले कार्बन से अटैच है जो हमारा साइड चेन है, 3 नंबर वाले कार्बन से। ठीक, तो बस नामकरण कर दीजिए। मेन चेन का नाम नहीं, 6 कार्बन है तो क्या होता है 6 कार्बन का, हेक्स, आंधी में।
ठीक, हेक्स, क्योंकि आपको पता है कि हमने सीखा है और हम अब कर सकते हैं लॉन्ग मेथड ना करके शॉर्ट मेथड से, तो हेक्सेन बन गया, क्योंकि 6 कार्बन हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, तो हेक्सेन। ठीक, साइड चेन का नाम कैसे बनाएंगे? साइड चेन का 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, क्या लिखते हैं? ईथ लिखते हैं, ईथ लिखते हैं, और YL सटा, एल यानी ईथ, 2 कार्बन का क्या होता है भैया? देखिए ईथ होता है, और YL सटा बना क्या? इथाइल, LYL जोड़ देंगे, साइड चेन का नाम बन जाएगा। तो हमको अपना गांव भी पता चल गया, गांव कौन सा है? हेक्सेन। और एसडीएम साहब कौन से हैं? इथाइल। इस बार कौन से एसडीएम साहब आए? इथाइल आया। कौन सा आया? इथाइल आया। ठीक है, और कितने किलोमीटर पे आए हैं? 3 किलोमीटर पे एक गांव पड़ता है, कौन? हेक्सेन, वहां है। तो कौन कितने किलोमीटर पर आए हैं? 3 किलोमीटर पर आए हैं। कौन आया है? एसडीएम साहब, यानी कि इथाइल एसडीएम साहब आए हैं। कौन से गांव में आए हैं? हेक्सेन गांव में आए हैं। बस, ठीक, ये क्या हुआ? देखिए, ये हुआ आपका साइड चेन और ये हुआ आपका मेन चेन। ऐसे बनाया जाता है जब आपको 2 चॉइस मिल जाए साइड और मेन में, तो साइड पहले, मेन बाद में। ठीक, अब दूसरी प्रकार की अगर डिफिकल्टी देखें, जैसे अभी हमने जितने भी करा, एक साइड चेन के रूप में एक ही कार्बन रखा था, एक ही कार्बन रखा था। अब हमने यहाँ कितने लिए? 2 कार्बन लिए। ऐसे 3 कार्बन आ जाते हैं, तो 3 कार्बन का क्या नाम होता है? प्रोप होता है। तो यहाँ क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रोप लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और YL सटा, तो प्रोपाइल बना, YL सटा प्रोपाइल बना। ठीक, तो ऐसे आप बना सकते हैं, इससे ज्यादा साइड चेन नहीं आएगी, 3 कार्बन से ज्यादा नहीं आएगी। ठीक, फिर क्या है, आ भी गई तो आप तो लीजेंड बच्चे हैं, आप तुरंत बना देंगे। आपको तरीका पता है, कॉन्सेप्ट पता है, ठीक ना? तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो हर काम आप कर सकते हैं, तो आप फटाफट बना लेंगे। अगर आप दूसरा हम देखें, दूसरा प्रकार देखें साइड चेन में, दूसरा वेरिएशन देखें, तो वो कैसे होगा? तो देखिए, सी 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 सी, ठीक, एक हम यहाँ जोड़ देते हैं सी, यहाँ पे जोड़ देते हैं सी सी सी, ठीक, एक और जोड़ देते हैं सी। अब देखिए, ये हमारा कुछ कंपाउंड है, इसका आपसे नामकरण पूछेगा, और कितने हाइड्रोजन लगेंगे आपको पता है कि एक कार्बन से 4 लोग जुड़ सकते हैं, 4 लोग अटैच हो सकते हैं। देखिए, यहाँ एक जुड़ा है, कितने जुड़ेंगे? 3। यहाँ कितने? 1 2 जुड़े, कितने? 1 2 3, कितने? 1 जुड़ेगा। 1 2 3, कितने जुड़े? 3 जुड़े, 1 जुड़ेगा। तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं, और आपको जोड़ना है। ये तो मैं यहाँ थोड़ा आपको साफ सुथरा दिखे इसलिए। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आईपीएससी आए, आग बन करके आपको दिमाग लगाना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे मिले हमको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे मिले। तो देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 की मिल रही है, 1 2 3 3 की मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 6 की मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 7 की मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो है 7 हमको 2 मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं। ठीक, तो बस 7 वाली ले लेंगे हम। कौन सी? मैं सीधी सीधी 1 2 3 4 5 6 7 7 सीधी वाली, ये मैंने ये ले लिया। ठीक, क्योंकि हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही 7 नंबर है, तो 7 वाला ले लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन गई, बिल्कुल चुन गई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन गई। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गई। ठीक, अब उसका क्या करेंगे? अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी मेन चेन मिल गई, अगर मेन चेन, ये क्या है? हमारा गांव है, अगर हमारे गांव में कोई आया है तो लोग उन तक पहले पहुंचना चाहते हैं, लोग उन तक पहले पहुंचना। देखते कौन हस्ती आई पहले, जो बाहर बचा वो क्या कहलाता है? साइड चेन, यानी 2 साइड चेन इस बार आ गई, 2 प्रकार की आ गई। देखिए, 2 कार्बन की साइड चेन आई है और 1 कार्बन की साइड चेन आई है, यानी कि 2 प्रकार की साइड चेन आई है। और साइड चेन को हमने फनी मोड में क्या कहा है? एसडीएम कहा। क्या कहा है? एसडीएम कहा है, यानी कि 2 एसडीएम साहब आ गए, एक ये एक ये, एक ये एक ये। अब देखिए, कौन से एसडीएम साहब तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे? अपने जिले वाले एसडीएम साहब तक पहले पहुंचना चाहेंगे, या अदर कोई पावरफुल जिले से आया है, जैसे दिल्ली उल्ली से आया है, या मतलब मान लीजिए लखनऊ से आया है, तो उन तक लोग पहले पहुंचना चाहेंगे। तो आपको पता है, अपने तो रोज मिलेंगे, गैरों से पहले मिलते हैं,
अपने तो रोज मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो है एक कार्बन का जो साइड चेन है ये अपना है, तो अपने से तो कभी मिल लेंगे, जो गैर है मतलब जो अलग से आया है उनका स्वागत पहले करते हैं हम। यानी कि हम किसका स्वागत करेंगे, जो डबल बॉन्ड वाली साइड चेन है उनका स्वागत करेंगे, जो डबल बॉन्ड वाली साइड चेन है उनका स्वागत करेंगे। तो यानी कि इस एसडीएम तक डबल कार्बन वाले एसडीएम तक पहले पहुंचेंगे। तो यानी काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ये पास पड़े, क्योंकि इनको तो हम रोज देख रहे हैं। आज देखते हैं इनकी शक्ल कैसी है, तो उधर पहुंचना चाहेंगे। यानी कि सिलेक्ट कर लिया हमने कि हमको किसके पास पहले पहुंचना है। पहले ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किसके पास पहले पहुंचना है, तभी तो आप काउंटिंग कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो मैं सिलेक्ट कर लिया कि इन तक पहले पहुंचना है। तो 1 2 इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, जब भी आप मेन चेन कंसीडर कर लेंगे आपको दो ही रास्ते बचेंगे, सिरे वाला और पीछे वाला। तो इधर से मैंने काउंटिंग किया तो मेरे जो सॉरी यहाँ 3 होगा, 4 5 6, एकदम ध्यान से करना है भैया, छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो 3 किलोमीटर पर एसडीएम साहब पढ़ रहे हैं। अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5 किलोमीटर पे पढ़ रहे हैं। इधर से कर रहे हैं 5, इधर से कर रहे हैं 4, तो कौन सा रास्ता लेंगे, 3 किलोमीटर वाला कि 5 किलोमीटर? पैर थोड़ी दर्द कराने हैं, 3 किलोमीटर वाला लेंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम 3 किलोमीटर वाला भैया ले लेंगे। ठीक, 3 वाला बस। राइट गिनती कौन सी हो गई है, हमें पता चल गया राइट गिनती कौन सी। टारगेट सेलेक्ट कीजिए, किन तक पहले पहुंचना है, बस उसमें राइट गिनती आपको मिल जाएगी। वही राइट गिनती होगी जहां किलोमीटर्स कम होंगे। तो 3 नंबर कार्बन ये है, यानी कि 3 किलोमीटर पे पढ़ रहे हैं तो यही राइट होगा। इस प्रकार जो है आप आईपीएससी नेमिंग को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अभी जो हमने बात की है, अभी हमने बात की क्या है कि मेन चेन पे पहले बात किया, फिर साइड चेन पे बात किया कि मेन चेन कैसे बनेगा, साइड चेन कैसे बनेगा। फिर मैंने अपनी मेन चेन में साइड चेन डाला और डबल ट्रिपल जितनी भी कठिनाई आती हैं उन सबका सामना किया और बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो आज इस वीडियो में हम जो है क्या बात की है, मेन चेन और साइड चेन और दोनों को साथ में लेके भी बात कर चुके हैं, उसको बहुत ही अच्छे से हम समझ चुके हैं। अगर अभी मैं फंक्शन ग्रुप समझाने लगूंगा इसी वीडियो में तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो भैया ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम अगली वीडियो में क्या सीखेंगे, इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम सीखने वाले हैं जब हम मेन चेन में फंक्शन ग्रुप डालेंगे, मेन चेन में क्या डालेंगे, फंक्शन ग्रुप डालेंगे। और फिर क्या सीखेंगे कि मेन चेन में हम साइड चेन और फंक्शन ग्रुप दोनों को साथ में डालेंगे। फंक्शन ग्रुप जैसे क्या होते हैं, जैसे OH ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, OH ग्रुप आ जाए तो क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं। और एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है, CHO, ये आ जाए तो अल लिखते हैं। कीटोन ग्रुप आ जाए CO लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ओन लिखते हैं। ठीक, कीटोन ग्रुप आ जाए तो क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं। और जैसे ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक आ जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसे COOH तो क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। ठीक, तो इन पर ऐसे ही ढेर सारे हमारे वो क्या होते हैं, फंक्शन ग्रुप होते हैं, उन पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भैया इसके अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है आप आईपीएससी को बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। इसकी अगली वीडियो में हमने जो हमारा पार्ट बचा है आईपीएससी को उसको भी डिस्कस कर लेंगे और आपको आईपीएससी का अर्जुन बना देंगे। तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में।